नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए प्लीज। कर्मचारी चयन आयोग SSC GD का है, ठीक है। कांस्टेबल SSC GD में देखिए BSF, CSF, CRPF, SSB, ITBP, ARNIA, SSF का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं सीरीज बाई सीरीज करके, ठीक है। जाके देख लीजिए। ओके। SSC GD, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सब अपलोड कर दिए हैं और बिहार SSC का भी करेंगे। SSC GD का कर ही रहे हैं, ठीक। चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करके अध्यावार सॉल्व क्वेश्चन। देखिए पहले क्या कर दिए हैं, इतिहास में प्राचीन इतिहास अपलोड कर दिया, जाके देख लीजिएगा प्लीज। अपलोड हो गया है लिस्ट में। मध्यकालीन इतिहास भी अपलोड कर दिए हैं, आधुनिक इतिहास भी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। ऑल टू ऑल टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था पे अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिएगा, ठीक। विश्व एवं भारत का भूगोल, विश्व एवं भारत का भूगोल में विश्व का भूगोल अपलोड कर दिए हैं, जाके देख लीजिए प्लीज, ठीक है। विश्व का भूगोल हो गया है। चलिए अब पढ़ते हैं क्या, भारत का भूगोल पढ़ेंगे। भारत का भूगोल पे आते हैं, चलिए। भारत का भूगोल में देखिए आ गया है भारत का भूगोल, ठीक। चलिए 7वां टॉपिक, इंडियन ज्योग्राफी है। भारत का प्राकृतिक विभाग का क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल डैश में स्थित है। पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल डैश में स्थित है, पाल घाट में है। पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल डैश में स्थित है, पाल घाट में स्थित है। चलिए सेबराय पहाड़ियाँ और जावरी पहाड़ियाँ डैश में स्थित है। सेबराय पहाड़ियाँ और जावरी पहाड़ियाँ डैश में स्थित है, पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में। पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में। निम्न में से कौन सी रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और देश की जलवायु को प्रभावित करती है। निम्न में से कौन सी रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और देश की जलवायु को प्रभावित करती है। निम्न में से कौन सी रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और देश की जलवायु को प्रभावित करती है। कर्क रेखा है। क्या है, कर्क रेखा है। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है। भारत जो है एशिया के किस भाग में स्थित है। दक्षिण एशिया में। भारत जो है भारत एशिया के किस भाग में स्थित है। दक्षिण एशिया में स्थित है। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है। अरब सागर। क्या, अरब सागर। विश्व के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है। विश्व के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है। 2.4%। 2.4%। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है। महाहिमालय। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। पालकोंडा की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है पालकोंडा की पहाड़ियाँ। ठीक है। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर, आंध्र प्रदेश में नल्लाम लाई, बेलीकोड़ा, नागरी पहाड़ी, केरल तमिलनाडु नीलगिरी पर्वत, केरल तमिलनाडु
अतरानलाई पर्वत तमिलनाडु, पलानी पर्वत जावादी, सेबरॉय पंचमलाई, सीरूमलाई। दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। क्या है? राजस्थान। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722, जिला सिरोही। शेर का 1597, सिरोही। दिलवाला 1442, सिरोही। जरगा 1431, उदयपुर। निम्नलिखित में किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। माउंट सिनी ओलचू भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है। माउंट सिनी ओलचू भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है। क्या है? सिक्किम में है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? दफला पहाड़ियाँ। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी डैश में स्थित है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी डैश में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी डैश में स्थित है? राजस्थान में। ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? कोरापुट में। ओडिशा किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? कोरापुट। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है कंगतो। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है कंगतो। गोरीचैन डैश में से सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। गोरीचैन डैश में से सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अरुणाचल प्रदेश। भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत की पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाके को मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? चीन। क्या है? चीन। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार। भारत रेगिस्तान डैश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है? भारतीय रेगिस्तान डैश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है? अरावली की पहाड़ियाँ। भारतीय रेगिस्तान डैश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है? भारतीय रेगिस्तान डैश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है? अरावली की पहाड़ियाँ। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक है। क्या है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक। हिमालय डैश पहाड़ों का एक उदाहरण है? हिमालय डैश पहाड़ों का एक उदाहरण है? परत है। क्या है? परत। हिमालय डैश पहाड़ों का एक उदाहरण है? परत है। क्या है? परत है। डैश पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है? डैश पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है?
पटकाई पहाड़ियाँ, पटकाई पहाड़ियाँ, पटकाई पहाड़ियाँ, पटकाई पहाड़ियाँ। बर्फ से ढकी चोटियों वाला एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बर्फ से ढकी चोटियों वाला एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है। क्या है? हिमालय है, हिमालय है। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम। अयोध्या, अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है? अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे सबसे ऊंची ऊंची पर्वत चोटी है? कंचनजंगा, 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 कंचनजंगा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुड़ी है, अनायमुड़ी, अनायमुड़ी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुड़ी, अनायमुड़ी। निम्न पर्वत श्रृंखला में डोडा बेटा सबसे अधिक अधिक चोटी है। निम्न पर्वत श्रृंखला में डोडा बेटा सबसे अधिक चोटी है। नीलगिरी है। क्या है? नीलगिरी है, नीलगिरी है। नीलगिरी डोडा बेटा 2637 मीटर। विंध्य अमरकंटक 1065 मीटर। सतपुरा धूपगढ़ 1350 मीटर। अरावली गुरु शिखर 1722 ईस्वी में। कौन सी पर्वत श्रेणी, कौन सी पर्वत श्रेणी श्रेणी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी K2 स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है? K2 स्थित, K2 स्थित है। ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला, ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला, ईस्ट काराकोरम काराकोरम पर्वतमाला। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। इसकी सबसे ऊंची चोटी गार्बिन आस्टिन K2 86 से 11 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे ऊंची एवं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। सतपुरा पर्वत श्रेणी, सतपुरा 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 पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? सतपुरा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? सतपुरा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ है। क्या है? धूपगढ़ है, धूपगढ़, धूपगढ़। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अच्छी चोटी का नाम बताइए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। सैडल पीक, सैडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। सैंडल 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 पीक, सैंडल पीक, सैंडल पीक, सैंडल पीक। दुनिया की किस पर्वत दर्रे, दुनिया की किस पर्वत दर्रे, दुनिया की किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? योग शहर है डुगरीला, डुगरीला। दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? डुगरीला, डुगरीला, डुगरीला।
जोजिला दर्रा किस पर्वत में स्थित है? जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में है? जोजिला दर्रा जास्टर श्रेणी में है। जास्टर श्रेणी में है। निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के बीच तिर्यक संधि का निर्माण करता है? निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के बीच तिर्यक संधि का निर्माण करता है? दीफू दर्रा। किस राज्य में सबसे बड़ी लंबी तटरेखा है? किस राज्य में सबसे बड़ी लंबी तटरेखा है? किस राज्य में सबसे बड़ी और लंबी तटरेखा है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। भारत की तटरेखा पर कुल 9 राज्य स्थित है। क्या है? भारत की तटरेखा पर कुल 9 राज्य स्थित हैं। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। इसकी कुल तटीय लंबाई 1596 मीटर है, जबकि सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। इसकी तटीय लंबाई 101 किलोमीटर है। ठीक है। आइए भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आइए उत्तर प्रदेश किस देश के साथ आसानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी पश्चिम बंगाल के किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करती है? बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। बांग्लादेश भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी ढाका है। निम्न में से कौन सा त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से घेरता है? निम्न में से कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से घेरता है? बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से 10 सबसे बड़े राज्य निम्न है: राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है?
मिजोरम क्या करता है? मिजोरम। मिजोरम की सीमा पूर्व और दक्षिण में म्यांमार, पश्चिम में बांग्लादेश, उत्तर में मणिपुर, असम असम और त्रिपुरा से लगी हुई है। असम और त्रिपुरा से लगी हुई है। आंध्र प्रदेश का गठन किस तारीख को हुआ था? आंध्र प्रदेश का गठन किस तारीख को हुआ? प्रदेश का गठन किस तारीख को हुआ था? प्रदेश का गठन किस तारीख को हुआ था? 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल दृष्टि से भारत सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल दृष्टि से भारत सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। होंग निम्न में से किस भारतीय केंद्र शासित ड्रूगोंग निम्न में से किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है? अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? भारत कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? एक 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 एक। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? असम। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? असम 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 असम। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा? भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसका कुल क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, जिसकी जनसंख्या लगभग इतना, जबकि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से किस 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 केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक रूप का दर्जा दिया गया है? निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक रूप से का दर्जा दिया गया? निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक रूप से दर्जा दिया जाता है? पुदुचेरी 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 पुदुचेरी। निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? मिनिकॉय। क्या है? मिनिकॉय है। क्या है? मिनिकॉय 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 मिनिकॉय। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया गया क्योंकि वे डैश हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया गया क्योंकि वे एक हैं। राज्य बनने के लिए बहुत छोटे प्रांत हैं। आज झील के बारे में क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की मीठे पानी की झील है? मीठे पानी की झील है सांभर। क्या है? सांभर।
निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? झील नहीं है सांभर। सांभर जो है झील नहीं है, सांभर झील नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि सांभर झील स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खाड़ी आर्द्र भूमि सांभर झील स्थित है? राजस्थान। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खाड़ी आर्द्र भूमि सांभर झील स्थित है? राजस्थान। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील है, जो राजस्थान में स्थित है। बुलर झील जम्मू कश्मीर, पिछोला झील राजस्थान, पुलिकट झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश, लोकटक झील मणिपुर, लोनार झील महाराष्ट्र, बोम्बानाड झील केरल। भारत के निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में स्थित नहीं किया गया है? भारत के निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में स्थित नहीं किया गया है? डल झील। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा है। क्या है? ओडिशा की सबसे बड़ी बैंक वाटर झील है। ओडिशा की सबसे बड़ी बैंक वाटर झील है चिल्का झील है। ओडिशा की सबसे बड़ी बैंक वाटर झील है चिल्का झील। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील लेगून है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। बुलर झील भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील श्रीनगर में स्थित है और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में की सीमा पर स्थित लेगून झील है। क्या है? लेगून झील है। जलप्रपात का क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। गंगोत्री हिमनद किस राज्य में? गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। गंगोत्री हिमनद भारत के उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाते हैं। इस संगम के बाद गंगा का निर्माण होता है। यहाँ से गंगा नदी बहती है और बंगाली खाड़ी में गिरती है। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? अधीरा पिल्ली जलप्रपात केरल के त्रिशूर जिले में स्थित 80 फीट ऊंचा अधीरापिल्ली जलप्रपात राज्य का सबसे बड़ा जलप्रपात। इसे दक्षिण भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। डुगरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? डुगरू जलप्रपात किस नदी में स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर ओजोन कलल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ओजोन जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? कावेरी।
आइए द्वीप के बारे में पढ़ रहे थे। उमानंद असम में स्थित है। उमानंद असम में स्थित एक डैश है, द्वीप है। उमानंद असम में स्थित 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 एक डैश है, द्वीप है। क्या है? एक द्वीप है। क्या है? एक द्वीप है। निम्नलिखित में से क्या बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है? निम्नलिखित में से क्या बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है? यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है। 1970 के भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप उभर कर आया? 1970 के भोला भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप उभर कर आया? न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? सबसे बड़ा नदी द्वीप जो होता है माजुली निम्नलिखित में किस किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। भारत का अफवाह तंत्र। सिंधु नदी सिंधु नदी सिंधु नदी संधि के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना सिंधु नदी सिंधु नदी संधि के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? 20%। क्या है? 20%। 20%। 20%। 20। चलिए अच्छा, विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? विश्व विश्व में जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? 4% है। विश्व में जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? भारत का अंश कितना है? 4% है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? सतलज नदी। क्या है? सतलज नदी है। सतलज नदी है। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है? गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। देवप्रयाग में भागीरथी डैश में मिलते। देवप्रयाग देवप्रयाग में भागीरथी डैश से निकल मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है। अलकनंदा से मिलती है। क्या मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। डैश नदी पीर पंजाल पर्वत माला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किस वार के पास की पर्वतमाला को काटती है? चेनाब। चेनाब। डैश नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किसतवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है? चेनाब। 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 बाराचारा दर्रे के दोनों दोनों किनारों पर से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बन क्या है? चेनाब। 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 चेनाब नहीं बनती। चेनाब नहीं बनती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी
निम्नलिखित में कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है? ब्रह्मपुत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र 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 ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा है, नर्मदा है, नर्मदा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है? अपना जल अरब सागर में गिराती है? नर्मदा, 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 नर्मदा। कामिनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? कामिनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? कावेरी है। क्या है? कावेरी है, कावेरी। हसदेव और जोक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। हसदेव और जोक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। रेचना दे आव निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? रेचना दे आव निम्न में से किन दो नदियों के बीच रेचना दे आव निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? रावी और चेनाब। रावी और चेनाब, रावी और चेनाब। जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसका सहायक नदी है? किसका सहायक नदी है? लूनी नदी का। हवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? लूनी की। क्या है? लूनी की है, लूनी की है, लूनी की है, लूनी की है। बेरीनाग का जल स्रोत भारत सरकार की नदी डैश का मुख्य स्रोत है झेलम है। बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी डैश कहाँ है? झेलम है, झेलम है, झेलम है, झेलम है, झेलम है। देवप्रयाग में भागीरथी डैश में मिलती है? देवप्रयाग में भागीरथी डैश में मिलती है? अलकनंदा में मिलती है। क्या मिलती है? अलकनंदा में मिलती है। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? लूनी है। क्या है? लूनी है, लूनी, लूनी, लूनी। दमदुमा कृतिक अफवाह पोटरन जब नदी सारनी मैदानी क्षेत्र की ढलान के साथ साथ प्रवाहित होती है और इसकी सहायक नदियों के साथ एक वृक्ष की शाखाओं जैसी दिखाई देती है। महानदी नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? महानदी नदी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? यह अरब सागर में गिरती है, गलत बात है। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में डैश नदी में मिलती है, डैश नदी में मिल जाती है? सिंधु में। क्या है? सिंधु में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी। क्या है? सरयू नदी है, सरयू नदी है।
निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। पेनगंगा है, पेनगंगा है, पेनगंगा है, पेनगंगा है। बूढ़ी दिहिंग निम्नलिखित दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? बूढ़ी दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा नदी में मिलती है। मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा नदी में मिलती है। रुद्रप्रयाग में तिराप और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती है? तिराप और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती है? अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? सिंधु। क्या है? सिंधु है। क्या है? सिंधु। डैश और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समांतर बहती है, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। डैश और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समांतर बहती है, लेकिन विपरीत दिशाओं को एक खुद को खाली कर देती है। नर्मदा। क्या है? नर्मदा। प्रवरा, मंजीरा और मरेर नदियाँ डैश नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं। प्रवरा, मंजीरा और मनेर नदियाँ डैश नदी की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी की। क्या है? गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। देखिए, डैश आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहाँ नदियाँ और जलधाराएं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। मुहाना। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? निम्नलिखित में कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? घाट भाषा। क्या है? घाट भाषा है। यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? भीमा। निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है? निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की सबसे बड़ा जल संभर है? गोदावरी। नीचे दी गई नदियों में से किसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम में भी जाना जाता है। गोदावरी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? बेतवा सहायक नदी नहीं है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी टॉपिक पे 101 से चलेगा। ठीक। थैंक यू। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर, कमेंट।